देखिए, जियोपॉलिटिक्स में अगर हिपोक्रेसी का कोई वर्ल्ड कप होता तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसे बिना खेले ही जीत जाता। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब मैक्सिमम यू टर्न बन चुकी है, क्योंकि इकोनॉमी बचाने के लिए ट्रंप को आखिरकार रशिया की ही शरण में आनी पड़ी। अमेरिका ने एक मैसिव यू टर्न लेते हुए रशियन ऑयल और एनर्जी ट्रांजैक्शंस पर लगी प्रतिबंधियों में 16 मई तक की छूट यानी वेवर दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ही बनाए हुए सैंक्शंस के आगे घुटने टेकने पड़े, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक है। सब कुछ जानेंगे आज की इस वाली वीडियो पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही। आपको पता होगा कुछ ही वक्त पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बहुत ही एग्रेसिवली स्टेटमेंट दिया था कि रशियन क्रूड ऑयल पर जो सैंक्शंस वेवर मिली हुई है उसे किसी भी कीमत पर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ट्रंप का प्लान था कि रशिया को इकोनॉमिकली चोक करना, लेकिन अब सडनली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपना फैसला बदल दिया है और इस वेवर को 16 मई तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि रशिया के बैंक्स और टैंकर्स के साथ एनर्जी डील्स बिना यूएस सैंक्शंस के डर के किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये यूटर्न क्यों लिया है। देखिए, यहाँ आती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी आयरनी। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नैरेटिव हमेशा से ये रहा है कि हम मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम किसी एडवर्सरी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी बहुत ही अलग होती है। अमेरिका में आगे मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर अमेरिका अचानक से रशियन ऑयल को ग्लोबल सिस्टम से कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की सप्लाई ड्रास्टिकली बहुत ही गिर जाएगी। और इस वक्त वेस्ट एशिया, स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लड़ाई और टेंशन चल रही है उसने पहले ही सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। अगर ऐसे में रशियन तेल भी मार्केट से बाहर हुआ तो क्रूड ऑयल 100 से 120 डॉलर पर बैरल क्रॉस कर जाएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा अमेरिका के पेट्रोल पंप्स पर महंगे तेल और रिकॉर्ड इन्फ्लेशन। देखिए, रैली के मंच से टफ गाय इमेज दिखाना और टीवी पर सैंक्शंस अनाउंस करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब ओवल ऑफिस में बैठकर महंगाई का डेटा सामने आता है ना और इलेक्शंस हारने का डर लगा होता है तो सारी एग्रेसिव पॉलिसीज साइड में रखनी पड़ती है। और ट्रंप ने भी यही चीज किया है। इसे फॉरेन पॉलिसी की भाषा में एक टेक्स्ट बुक पॉलिसी फेलियर कहा जाता है। अब दुनिया को दिखाने के लिए पेपर पर सैंक्शंस लगाते हैं और फिर अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए खुद ही उसमें छूट देते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इस ग्लोबल यूटर्न का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये इंडिया को हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और हम अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वेस्ट एशिया में चल रही वॉर की वजह से वहां से तेल लाने में ऑलरेडी शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ही बढ़ चुकी है। ऐसे में रशिया से सस्ता तेल आते रहना हमारी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अगर आप डेटा पर नजर डालें तो सैंक्शंस की प्रेशर की वजह से फरवरी में इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट गिरकर लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे पर आ गया था। लेकिन जैसे ही यूएस के इस वेवर की खबर आई, मार्च में ये इंपोर्ट डबल होकर सीधा 2 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच चुका था। अप्रैल की शुरुआत में भी ये फिगर्स 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास मेंटेन हो रहे हैं। यानी आज भी रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना हुआ है। तो ओवरऑल ये 16 मई तक के वेवर से इंडियन रिफाइनरीज और कंपनीज को 3 बहुत ही बड़े फायदे हुए हैं। पहला, अब किसी सेकेंडरी यूएस सैंक्शंस का डर नहीं है। दूसरा, पेमेंट और शिपिंग बहुत ही इजी हो गई है, क्योंकि अब इंडियन रिफाइनर्स उन रशियन टैंकर्स के साथ भी डील कर सकते हैं जिन पर पहले बैन का खतरा था। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा आम भारतीय को होगा, क्योंकि सस्ते तेल की वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल में रहेंगे। भले ही यूएस के अंदर कुछ लॉ मेकर्स इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि इस पैसे से रशिया अपनी यूक्रेन वॉर फंड करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि एनर्जी क्राइसिस ना हो इसके लिए इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का साइलेंट प्रेशर और खुद अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों ने मिलाकर सैंक्शंस को फेल कर दिया है। आपका इस यूएस पॉलिसी शिफ्ट पर क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो एट द एंड जाते जाते आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।